कल मेरे मित्र पर केस हुआ। किस लिए? क्योंकि उसने प्रेम किया था। प्रेम न कहो, किसी के आकर्षण में पड़ा था। उसने शारीरिक संसर्ग किया और खींची कुछ तस्वीरें। तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें चूम रहा था वो प्रेयसी के माथे को। न जाने कहां से किसने उस तस्वीर को उठाकर एक फेक आईडी बनाकर कर दिया पोस्ट सोशल मीडिया पर। एक बात और कह दूं, उस लड़की की शादी रुकी थी कहीं किसी और के साथ, और इसी बीच इस तस्वीर ने मचा दिया तहलका उसके परिवार में। जाहिर सी बात थी, शक का पहला उम्मीदवार मेरा मित्र ही था, पर यह कृत्य मेरे मित्र का न था। उसे ब्लैकमेल कर रहा था कोई तीसरा, जो इन दोनों के बीच की किरकिरी बन चुका था। तो पीटा गया उधर उस लड़की को और कर दिया गया बेहाल। इधर आया कॉल मेरे मित्र को भी, पूछे गए उससे भी कई सवाल। धमकी दी उसके भाइयों ने कि उस पर प्रहार किया जाएगा, और वो आईडी सच में उसकी निकली तो उसे मार दिया जाएगा। मेरे मित्र की जिंदगी एकदम नए आयाम पर थी, और इधर साइबर क्राइम भी अपने काम पर थी। बाद अंदेशा लगा, पता भी चला पोस्ट अपलोड करने वाला वो तीसरा लड़की के मित्र मंडल का ही निकला। बात ये नहीं कि वो लड़की की तरफ का था या लड़के की तरफ का, बात तो ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। पर छोड़ो वो सारी बातें, हो भी सकती है वो कोई व्यक्तिगत शत्रुता। पर मैं क्यों लिख रहा हूं इस विषय पर कविता? अंततः छोड़ूंगा तुम पर ही, सही गलत तुमको ही चुनना है। पर उससे पहले कहो, क्या तुम्हें मेरा अवलोकन सुनना है? वह मेरा मित्र है वरन इसलिए तो ये कलम नहीं चल रही। समाज की कालिकता है इस विषय में, इसलिए है स्याही इस विषय पर लिख रही। कालिख तो उस लड़की ने मली है चेहरे पर, समाज के लोग कहेंगे शायद यही, पर मैं जो कहता हूं वो बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं। कैसे एक तस्वीर बदल सकती है सारी दशा, कैसे भूत प्रभावित कर सकता है वर्तमान को। आज के युग में कैसे कोई तस्वीर मिला सकती है मिट्टी में आपके आत्म स्वाभिमान को। लेकिन ये जो समाज है, इसी समाज के भीतर लोगों की भीड़ में जब फिल्म और वेब सीरीज में परोसी जाती है अश्लीलता, तो कहाँ चली जाती है उनकी नैतिकता? तब क्यों कोई लड़की का भाई नहीं कहता कि इन कलाकारों को भी दंड देना चाहिए? यहाँ वास्तविक में शारीरिक संसर्ग हुआ है दो वयस्क लोगों के बीच में, उनकी ही अपनी स्वेच्छा से। और यहाँ तो तस्वीर पोस्ट हुई है वो इतनी अश्लील भी नहीं है जितनी फिल्मों की रोमांटिक सीन्स में होती है। पर तुम तो पूछते हो अपने उन एक्टर्स को जो फिल्मों में इरोटिक सीन्स क्रिएट करके पैसे कमाते हैं। इन एक्टर्स के अफेयर के बारे में कोई क्यों बात नहीं करता? किसी एक्टर्स की शादी पर उसके घर वाले उसकी बोल्ड तस्वीर को लेकर सवाल क्यों नहीं करते? क्यों फिर ये समाज नहीं उठाता प्रश्न? क्यों फिर नहीं टूटती उनकी शादियां? मुझे बस इतना बता दो, कैसा दुमुहाफन लिए फिरते हो तुम इस समाज में? जो उनके लिए सही है वो आम लोगों के लिए सही क्यों नहीं? उनकी मानसिकता ओपन माइंडेड, और तुम फिर नैरो माइंडेड क्यों हो? हॉट सीन और वेब सीरीज को तुम खुद ही प्रमोट करते हो। क्या तुम उन्हें देखने नहीं जाते? क्या उन पर करोड़ों के व्यूज नहीं आते? और फिर उससे प्रभावित होकर ऐसा कुछ वास्तविक दुनिया में घटे तो बात मरने मारने तक आ जाती है। तुम मेरा बस एक काम कर दो, या तो ये रोमांटिक फिल्में, हॉट वेब सीरीज और नाचते अधनंगे लोगों पर मुकदमा चलवा दो, या ये नैतिक सामाजिक भीड़ इकट्ठी कर दो उनके खिलाफ। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी तो इन्हीं से प्रेरित होकर आगे बढ़ रही है ना। प्रेम का अर्थ तो इन्हीं सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स से सीख रही है ना। तुम तो कृष्ण के जीवन को भी कलंकित कर रहे हो अपने हिसाब से उनकी रासलीलाओं को दिखाकर। पर क्या कभी देखा है किसी रील्स में कृष्ण जी की गीता के श्लोक को वायरल होते हुए? होते भी हैं तो गीता के नाम पर झूठे सांसारिक चोचले। कितने वायरल होते हैं कृष्ण और राधा के स्टेटस, देखते नहीं हो? ताकि तुम बनाए रखो अपने प्रेम का भ्रम। कृष्ण में अगर रुचि है ही तो उनके गीता में रुचि क्यों नहीं दिखाते हो? तब तो तुम्हारे पास समय नहीं रहता, परंतु हॉट सिनेमा और कॉमेडी के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय आ जाता है। बस यही मेरा अवलोकन था। और कुछ प्रश्न थे, उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं, निर्णय आपको स्वयं करना है। धन्यवाद।